राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 104। बलान् नीत्वा तल्पं किमपि परिरभ्याधर सुधाम निपीय प्रोल्लक्ष्य प्रखर नखरेण स्तनभरम ततो नीविं न्यस्ते रसिकमणिहस्ते करधृते कदा कुञ्जच्छिद्रे भवतु मम राधेऽनुनयनम्। श्री युगल की जो अंतरंग केली है उसके दर्शन की इच्छा ग्रंथकार व्यक्त कर रहे हैं। हे श्री राधे, रसिक शेखर श्याम ने आपको बलपूर्वक केली शैया पर ले जाकर अनिर्वचनीय प्रकार से परिरंभण करके अधर सुधा का पान किया है। अपने प्रखर नखों से आपके श्री स्तन मंडल को रेखांकित किया है। उसके बाद आपके दोनों करकमलों को पकड़कर नीवी बंधन को हटा दिया है। यह सब मैं निकुंज भवन के छिद्रों से कब देखूंगी। पूर्व के पद्य में श्री राधा रानी के उन श्री चरण कमलों के दर्शन की इच्छा व्यक्त की थी जो कि रस के निधान हैं। श्याम सुंदर जिस पर कृपा करते हैं उन्हें अपना यह जो परम धन है श्री राधा रानी के चरण कमल उनका दर्शन कराते हैं। श्री प्रिया जी ने इस श्लोक में अपनी जो एक बाहर से प्रतिकूलता दिखाने की प्रकृति है श्याम सुंदर पर रीझ कर उसे दूर कर दिया है और अब वे चाहती हैं कि प्रियतम उन्हें भुजपाश में ले लें। और श्री राधा रानी की इसी इच्छा को जानकर, उनके इस मनोगत अभिप्राय को जानकर श्याम सुंदर श्री प्रिया जी का आलिंगन करते हैं और वे रसिक शेखर श्याम सुंदर उन्हें बलपूर्वक केली शैया पर ले जाकर अनिर्वचनीय ढंग से परिरंभण करते हुए अधर सुधा का पान करते हैं और अपने प्रखर नखों से श्री स्तन मंडल को रेखांकित करके श्री राधा रानी के दोनों करकमलों को पकड़कर नीवी बंधन को हटा रहे हैं। सखी कह रही है, यह जो आपकी निकुंज भवन की अंतरंग जो लीला है इसे कुंज के छिद्रों से मैं कब देखूंगी। यहाँ अधिकार प्राप्त किए हुए प्रियतम ने श्री राधा रानी के हृदय को दया से द्रवीभूत जान के और उस द्रव को उनके हृदय में ही स्तंभित करके जब तक कि श्री राधा रानी लज्जा और मुस्कान के साथ उस भाव को बाहर प्रकाशित नहीं कर रही हैं तब तक एक बड़ा ही श्लाघनीय सचिव का कार्य किया। वह क्या था? बलान् नीत्वा, बलात् अर्थात सख्य भाव के अधिकार के बल से यहाँ श्री प्रिया जी को श्याम सुंदर शैया की ओर ले गए। तो यहाँ प्रश्न होता है कि दास्य में तो ऐसा साहस उचित नहीं है। आलिंगन करके भुजपाश में लेकर और हृदय से लगा रहे हैं तो बोले यहाँ न करने योग्य कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ श्याम सुंदर है ये साहस का कार्य, किंतु यह माधुर्य की विधा है। आलिंगन कर रहे हैं, शब्द है बलान् नीत्वा, बलपूर्वक ले गए हैं, लेकिन वो कैसे ले गए? आलिंगन करते हुए भुजपाश में लेकर हृदय से लगाकर, अर्थात इसमें
नहीं करना चाहिए, न करने योग्य कुछ नहीं है। क्योंकि श्याम सुंदर कह रहे हैं, पहले मुझ दास को इतना विश्वास युक्त सख्य भाव दे दिया तो फिर मुझे भय मानने की क्या आवश्यकता है। सख्य रति जो है ये विश्रम्भ में ही होती है, जहाँ विश्वास होता है एक दूसरे के प्रति वहीं मित्रता होती है। तो श्री राधा रानी ने विश्वास युक्त सख्य भाव मुझे दिया है, अपना मित्र माना है, तो फिर मुझे भय मानने की क्या आवश्यकता है। जैसे शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण हो तो हाथ अपने आप उसे रोकते हैं, जैसे हाथ शरीर का और पलकें नेत्रों का बिना विचारे ही प्रिय कार्य करती हैं, वैसे ही जो मित्र का उपकार करता है वही मित्र कहलाता है। और फिर उसमें भी मित्र होने के साथ साथ मैं उन श्री राधा रानी का हृदयेश हूँ, तो मेरा हृदय से लगाकर आलिंगन करना फिर अनुचित नहीं है। जब मैं ही उनके हृदय का ईश हूँ, इस विचार से ही मैंने उनका आलिंगन किया है। और उस आलिंगन का श्री राधा रानी ने उस आलिंगन को अंगीकार किया है। तो जब श्री राधा रानी ने, प्रिया जी ने उस श्याम सुंदर के द्वारा दिए गए आलिंगन को स्वीकार किया तो श्याम सुंदर का और साहस बढ़ गया। और प्रियतम ने बलान नीत्वा तल्पम किमपि परिरभ्याधर सुधाम, बलपूर्वक शैया पर ले जाकर आलिंगन किया और अधिक साहस बढ़ा। श्री राधा रानी ने उस आलिंगन को अंगीकार किया तो साहस बढ़ा। श्याम सुंदर ने अधर सुधा का, श्री राधा रानी के अधर सुधा का पान किया। मानो वे उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारे अधरों में इतनी सुधा भरी हुई है, फिर भी आप इसे देने में कृपणता क्यों करती हैं। यानी अपने जो जीवन धन है उसे आप उदारता पूर्वक यह अधर सुधा क्यों नहीं प्रदान करती हैं। जैसे प्रतिद्वंदी को किसी प्रकार का शस्त्रादि से व्रण पहुँचाए बिना न मिलते हैं न कोई वस्तु देते हैं, ऐसा स्वामियों का धर्म कहा गया है। जब तक जिस प्रतिद्वंदी से कलह चल रहा है या युद्ध चल रहा है, उसको शस्त्र आदि से घायल किए बिना न उससे मिलना चाहिए, न उससे किसी वस्तु का आदान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि प्रतिद्वंदी जो है वो कभी भी घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसी तरह यहाँ भी शैया पर प्रियतम जो हैं इस सुरत युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी श्री प्रिया जी से मिले हैं और प्रखर नखरेण स्तन भरम, जैसे जो सिद्धांत है कि शस्त्रादि से व्रण पहुँचाए बिना प्रतिद्वंदी से नहीं मिलना चाहिए, तो वैसे ही यहाँ प्रखर नख से, यहाँ तीव्र आघात के बिना प्रतिद्वंदी शांत नहीं होता है। तो इसी तरह जो श्री राधा रानी है प्रतिद्वंदी हैं, तो यहाँ प्रखर नख से आघात श्याम सुंदर ने, प्रियतम ने किया है। तो इससे ये नहीं सोचना चाहिए तो कहीं सुकुमारता तो नहीं नष्ट हो गई, प्रिया जी इतनी सुकुमार हैं और आप प्रखर आघात की बात कर रहे हैं। तो टीकाकार कहते हैं कि यहाँ तो ये जो प्रखर आघात भी है वो भी श्री प्रिया जी के सुख के लिए ही है, उसका भी श्री राधा रानी ने आदर किया, उसे भी अंगीकार किया। तब फिर और साहस श्याम सुंदर का बढ़ा। तो नीवी पर रसिक शिरोमणि द्वारा हाथ रखे जाने पर प्रियतम को जानकर श्री जी ने उनके हाथ पकड़ के उन्हें रोका। श्याम सुंदर ने जब प्रिया जी के नीवी पर हाथ रखा तो श्री राधा रानी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोका। तो श्याम सुंदर जान रहे हैं कि इसमें भी तत्सुख सुखिता का ही भाव है, प्रिया जी को आनंद देने के लिए ही यहाँ सब क्रिया है। तो श्री राधा रानी जब निषेध करती हैं, मना करती हैं, तो श्याम सुंदर उनका हाथ पकड़ते हैं, अथवा श्याम सुंदर का हाथ प्रिया जी ने पकड़ा है। तो सखी प्रार्थना कर रही है कि ऐसे रसिक शिरोमणि को, ऐसे रसिक मणि श्याम सुंदर को, जब श्री राधा रानी के साथ रसिक मणि हंसते करत धृते, श्री राधा रानी ने जिन रसिक मणि का हाथ पकड़ लिया है, ऐसे उनको मैं अपने नेत्रों से कब देखूंगी, मेरे नयन कुंज छिद्र में कब होंगे। ये लीला चल रही होगी और उस समय मेरे नेत्र कुंज छिद्र में लगे होंगे, ऐसा शुभ दिन कब आएगा। यहाँ श्याम सुंदर को जो रसिक मणि शब्द कहा है उससे उनकी महालंपटता दिखा रहे हैं, अर्थात
ऐसे श्याम सुंदर हैं जो रस से सदा अतृप्त बने हुए हैं। कदा कुंज छिद्रे भवतु मम राधेनु नयनम। उस ऐसी रसिक मणि श्याम सुंदर के साथ प्रिया जी की सुंदर लीला को मेरे नेत्र कब दर्शन करेंगे, उनके दर्शन में कब कुंज के छिद्र में मेरे नेत्र होंगे, ये व्याख्या की गई है। और यहाँ जो नु पद है जो अंतिम चरण में आया है, कदा कुंज छिद्रे भवतु मम राधे नु नयनम, ये नु विकल्प अर्थ में है ये पद, अर्थात मेरे नेत्र जब प्रेम से एकदम आप्लुत हो गए होंगे, भर गए होंगे, तब तो मैं ये लीला नहीं देख पाऊंगी। जब नेत्र भर जाएंगे तो ये लीला कैसे दिखेगी। पर जब मैं धैर्य धारण कर पाऊंगी, जब मेरे अंदर धैर्य होगा, तभी इस लीला को मैं देख सकूंगी। तो नु जो है उसको विकल्प अर्थ में लिया है, यानी एक पक्ष में दिखेंगे और एक पक्ष में नहीं दिखेंगे। जब प्रेम से नेत्र भरे होंगे तब तो इस लीला को मैं नहीं देख पाऊंगी, और जब धैर्य धारण करके रखूंगी तो ही मैं इस लीला को देख सकूंगी। तो इस तरह से प्रिया प्रीतम युगल सरकार में जो आनंदमय संप्रयोगात्मक रति विलास चल रहा है, उस रति विलास का यहाँ ग्रंथकार अपने सिद्ध देह सखी देह से या सखी भाव से अपने नेत्रों से उन्होंने साक्षात्कार इस लीला का किया है। और विलास में इस तरह का ये जो संप्रयोगात्मक जो विलास है, इस एकांतिक विलास में सखियां ही प्रिया प्रियतम को प्रवृत्त करती हैं। तो इस समय इस सखी ने अपने द्वारा की गई सेवा की सफलता का विचार करके अपनी आत्मा के आह्लाद के आनंद से, यानी सखी ने इस विलास में जो सेवा की है, जब ये विलास आरंभ हुआ तो सखी को ऐसा लगा मानो मेरे द्वारा की गई जो सेवा है वह सफल हो गई है। और उस आह्लाद के आनंद से जो अनुगत हाथ पैर नेत्र श्रोत्रादि जो अंग हैं सखी के, वो आनंदोल्लास को देखकर और उन अंगों की धन्यता का वर्णन आगे के 2 पद्यों में ग्रंथकार कर रहे हैं। यानी मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे नेत्र, मेरे मुख द्वारा जो सेवा प्रिया प्रीतम की हुई थी, वो सेवा सफल हुई, क्योंकि प्रिया प्रीतम अब एकांत विलास में प्रवृत्त हो गए हैं, लग गए हैं। तो ऐसे उन हाथ पांव आदि जो अंग हैं, उन अंगों की धन्यता का वर्णन अग्रिम पद्य में ग्रंथकार कर रहे हैं। करम ते, श्लोक संख्या है 105। करम ते पत्रालिम किमपि कुचयोः कर्तुमुचितं पदम ते कुंजेषु प्रियमभिसरन्त्या अभिसृतौ दृशौ कुंजच्छिद्रैस्तव निभृतकेलिं कलयितुं यदा वीक्षे राधे तदपि भविता किं शुभदिनम्। एकांतिक श्रृंगार करने और श्री राधा माधव प्रिया प्रीतम के क्रीड़ा दर्शन की इच्छा की अभिव्यक्ति इस पद्य के माध्यम से कर रहे हैं। हे श्री राधे, वह शुभ दिन मुझे कब मिलेगा जब मैं आपके श्री स्तन मंडल पर अनुपम पत्रावली बनाने के योग्य अपने हाथों को और कुंजों में श्याम सुंदर से अभिसार करने के लिए, यानी उनसे एकांत में मिलने के लिए जब आप जा रही होंगी, तो आपका अनुसरण करने के योग्य अपने पैरों को और कुंज छिद्रों से आपकी एकांत के लिए दर्शन करने योग्य अपने नेत्रों को कब देखूंगी। यानी हे श्री राधे, मेरे जो हाथ हैं वो आपके कुचों पर पत्रावली रचना करने के योग्य हैं, और मेरे पैर कुंजों में प्रियतम से मिलने के लिए जाती हुई आपका अभिसरण करने के, आपके पीछे पीछे चलने के योग्य हैं। मेरे नेत्र कुंज के छिद्रों से आपकी रहस्यमय लीलाओं को देखने के योग्य हैं। ऐसा जब मैं पाऊंगी अथवा ऐसा जब मैं देखूंगी कि ये नेत्र बिन इन लीलाओं के इस आस्वादन और इस सुख के योग्य हो गए हैं, योग्य हैं, वो शुभ दिन मेरे जीवन में कब होगा। तो सखी ने अपने हाथ से श्री प्रिया जी के श्री कुचों पर पत्रावली की रचना की है, और उसकी विचित्रता विलास के समय प्रियतम ने देखी है। तब श्याम सुंदर पत्रावली की प्रशंसा कर रहे हैं। श्याम सुंदर ने उस पत्रावली की प्रशंसा आरंभ कर दी। अहो आश्चर्य है प्रिया जी, इस पत्रावली में कैसी विचित्रता है। ये पत्रावली तो बलात् मेरे मन को मोह रही है।
मैं भी इस पत्रावली को सीखना चाहता हूँ। ये पत्रावली किस तरह से बनाई गई है। प्रियतम द्वारा ये सब कहने के बाद श्री प्रिया जी ठहरो ठहरो ऐसा कहती हैं और कटाक्ष करती हैं, आप बड़े भोले भाले बनते हैं, मैं भी सब सिखाना जानती हूँ। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, मैं भी सब कुछ सिखाना जानती हूँ। इस प्रकार का परस्पर प्रिया प्रियतम में कौतुक हो रहा है पत्रावली को लेकर। तो सखी अपने आप में बड़ी आह्लादित हो रही है और अपने उन हाथों को धन्य मान रही है जिन हाथों ने ये पत्रावली की है, और वो पत्रावली प्रिया प्रियतम के परस्पर कौतुक का कारण बन गई है। तो इन हाथों को वह सखी धन्य मानती है और आनंद में डूब जाती है। सखी कहती है, आप सख्य भाव के कारण कृपा करने वाली विश्वस्त स्वामिनी है। हे श्री राधे, आप सख्य भाव के कारण कृपा करने वाली एक विश्वस्त स्वामिनी है। आपके श्री स्तन मंडल पर कुछ प्रियतम के कौतुक और आनंद की कारण हो सके ऐसी विचित्र विचित्र पत्रावली बनाने योग्य अपने हाथ को जिस दिन मैं देखूंगी वो शुभ दिन मेरे जीवन में कौन सा होगा। यहाँ करम ते पत्रालिम किमपि, यह जो अपि शब्द है इसका तात्पर्य है कि क्या ऐसा दुर्लभ समय भी कभी मुझे सुलभ होगा, जो बहुत ही दुर्लभ है कि आप श्री स्वामिनी जी के और प्रियतम के आनंद की कारण हो सके ऐसी विचित्र पत्रावली मैं बना सकूं जो आप दोनों के लिए एक लीला का कारण बन सके, और उस पत्रावली को बनाने योग्य जो मेरे हाथ हैं, क्या इन हाथों की इस धन्यता को मैं कोई दिन होगा मेरे जीवन में जो देख पाऊंगी। तो करमते पत्रालिम किमपि, अपि शब्द से यहाँ इस दुर्लभ दिन की सुलभता की इच्छा कर रही है, दुर्लभ दिन मेरे जीवन में सुलभ हो जाए। करतुम उचितम, यहाँ जो उचित शब्द है, उचित का अर्थ है कि क्रीड़ा के आवेश से युक्त मन वाले प्रियतम के संग में उनकी चंचलतावश श्रृंगार के लिए ठहरने में असमर्थ प्रिया जी को कभी ही श्रृंगार का अवसर मिलता है। यानी श्याम सुंदर जो है क्रीड़ा के आवेश में भरे रहते हैं और उनकी चंचलता के कारण प्रिया जी को अपना श्रृंगार करने का भी समय नहीं मिलता है। जैसा कि शतक में भी लिखा है, केशान बदनंती भूषाम विदधति वसनम वासयन्त्याशयन्ती वीणाम वंश्यादि हस्ते विदधति नट नायादराद्वादयन्ते वेशाद्यर्धम च कर्तुम कथमपि नितराम आलयः शक्नुवन्ति श्री राधा कृष्णयोरुन्मद मदन कलोत्कंठयो कुंजवीथ्याम। सखियाँ श्री जी के केशों को बांधती हैं, कभी भूषण विन्यास करती हैं और वस्त्र धारण कराती हैं, तो कभी भोजन कराती हैं, वीणा और वंशी आदि उनके कर कमलों में धारण कराती हैं, उनके नृत्य के लिए आदरपूर्वक वाद्यों को बजाती हैं। उनकी इस तरह से वेशभूषा की रचना भी किसी किसी भांति यानी बहुत कठिनाई से, कुछ आधी अधूरी सी ही कर पाती हैं, क्योंकि कुंज वीथी में राधा रानी और श्याम सुंदर युगल सरकार उन्मत्त मदन कलाओं के लिए उत्कंठित रहते हैं, यानी व्याकुल रहते हैं कि कब हम एकांत में मिलें और परस्पर एक दूसरे की वेशभूषा रचना करें। तो सखियों को कम ही अवसर मिलता है उस वेश रचना का या उस श्रृंगार के समीकरण का, तो आधी अधूरी सी ही सेवा कर पाती हैं, क्योंकि प्रिया प्रियतम उत्कंठित हैं किसके लिए, कुंज वीथियों में एकांतिक लीला करने के लिए। तो आधी श्रृंगार रचना ही सखियां कर पाती हैं। तो इसी तरह यहाँ यही भाव, यहाँ उचित शब्द का ये अर्थ यहाँ बता रहे हैं कि क्रीड़ा के आवेश से युक्त मन वाले प्रियतम के संग में उन प्रियतम की चंचलता के कारण श्रृंगार के लिए असमर्थ प्रिया जी को भी कभी कभी ही श्रृंगार का अवसर मिलता है। तो यहाँ उस सखी के दास्य के अधिकार से उत्पन्न यहाँ औचित्य को दिखा रहे हैं कि मैं वो हाथ कब प्राप्त करूँगी जब मेरे हाथ श्री जी की सेवा करेंगे। यानी दास्य भाव के लिए जो औचित्य है वह मुझे कब मिलेगा। उचित का ये तात्पर्य है कि दास्य भाव के लिए जो सेवा धर्म उचित है वो औचित्य मुझे कब प्राप्त होगा। टीकाकार कहते हैं एक दूसरी बात यह भी है कि करोति अनेनेति करह, कर किसको कहते हैं, इसका अर्थ है करोति अनेनेति, इससे काम किया जाता है,
इसलिए हाथ को कर कहते हैं। जिससे काम किया जाए वह कर कहलाता है। तो कर शब्द में करने की एक एक क्षमता होती है। हाथ ही सब कुछ कर सकते हैं। कर शब्द, इस शब्द में ही करने की एक सफल क्षमता दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ जो क्री धातु से निष्पन्न कर शब्द है, उसकी सफलता यहाँ उस प्रकार के अति दुर्लभ कार्य करने पर ही होगी। यानी मेरे हाथ तभी सफल होंगे जब ये दास्य भाव से श्री राधा रानी की यत्किंचित सेवा कर पाएंगे, या इस तरह की पत्रावली रचना जो प्रिया प्रियतम के कौतुक का कारण बन सके, तो ही ये क्री धातु की सफलता अर्थात इन हाथों की सफलता होगी। यही कर या हाथ के लिए उचित है। उचित, यहाँ जो कर्तुम उचितम शब्द आया है उसके विषय में टीकाकार बता रहे हैं कि हाथों के लिए यही उचित है कि ये हाथ प्रिया जी की किसी सेवा में ये उपयुक्त हों, उपयोगी सिद्ध हों। तो अवयवी को स्वीकार कर लेने पर सभी अवयव उल्लसित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। इसीलिए यानी यदि इस सेवा में श्री राधा रानी मुझे स्वीकार कर लेंगी तो मेरे हाथ पांव आदि जो मेरे अवयव हैं, मेरे शरीर के अंग हैं, वो सब प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि अवयवी को स्वीकार कर लिया तो जितने अवयव हैं वो अपने आप उल्लसित आनंदित होने लगते हैं। तो जब करों की, हाथों की जब श्लाघा हुई, प्रशंसा हुई कि भाई ये इन हाथों ने तो अपनी सफलता प्राप्त कर ली, श्री राधा रानी के श्री स्तन मंडल पर ऐसी पत्रावली रचना की, तो चरणों को भी प्रेम का उल्लास प्राप्त हुआ। क्योंकि जब हाथ की इतनी प्रशंसा हुई तो चरणों के अंदर भी प्रेम का उल्लास हुआ। और यहाँ चरण भी सोचते हैं कि हम क्यों नहीं औचित्य, हम क्यों ना हो, यानी हम उपयुक्त क्यों ना सिद्ध हों। तो ये देख के सखी कहती, अपने चरणों से कहती है कि आप भी हाथों की सेवा के बाद अपनी योग्य सेवा में क्यों उपस्थित नहीं हुए। हाथों ने तो अपनी सेवा कर ली, अपने चरणों से सखी कह रही है आप उस सेवा के बाद में अपनी सेवा के लिए उपस्थित क्यों नहीं हुए। तो चरणों की सेवा वह बताती है। प्रियतम श्री श्याम सुंदर की ओर मिलने के लिए जब श्री प्रिया जी अभिसरण के लिए जा रही हैं, यानी मिलने के लिए एकांत में जा रही हैं, तो उस समय श्री राधा रानी का अनुगमन करने के लिए, श्री जी के अनुगमन के लिए उचित अपने चरणों को मैं कब देखूंगी। इन चरणों की सफलता इसी में है कि श्री जी जब अभिसरण के लिए जा रही हों तो ये चरण उनके पीछे पीछे पदम ते कुंजेशु प्रियम अभिसरंत्या अभिसृतौ, ये उनका अभिसरण करें, उनका अनुगमन करें। इसी में चरणों का औचित्य है, चरणों की सफलता है। तो उस समय वो सखी प्रार्थना कर रही है कि मेरे चरण जो हैं वो श्री जी का अभिसरण करते हुए जाएं, तो मैं अपने चरणों की ये योग्यता कब देखूंगी। तो इस विचार करते समय, इस समय सखी का जो आनंद है वो उद्वेलित हो रहा है हृदय में, और वह मन ही मन विचार कर रही है कि प्रिया जी जब जा रही होंगी श्याम सुंदर से मिलने के लिए, तो उस समय उनका लावण्य, उनका विलास, उनकी लीला आदि की छवि को सभी दिशाओं में फैलते हुए देखकर और प्रियतम के सौभाग्य का चिंतन करके तथा उन प्रियतम के कौतुक, हास, परिहास और सुरत आनंद के जो उपायभूत सामग्रियां हैं, यानी जो उद्दीपन सामग्री हैं, जो जिसकी सेवा का कार्य इन सखियों का होता है, वो कौन कौन सी सामग्री हैं, जैसे सुगंधित पुष्पमालाएं हैं, तांबूल है, व्यजन है, पानक है, आसव है, इन सब को ये सखी रत्नमयी पेटी में रखती है और उस समय आनंदित होती है कि यही सब उद्दीपक हैं, उद्दीपन सामग्री हैं, जिनको देखकर या जिनका उपयोग करके प्रिय प्रियतम परस्पर विलास में संलग्न हो जाते हैं। तो उन सब पुष्पमालाओं, तांबूल, व्यजन, पानक, आसव आदि पदार्थों को रत्नमयी पेटी में रखते हुए उस सखी को उस समय एक विलक्षण आनंद हो रहा है, और उसमें भी सोचती जा रही है कि अब प्रिया जी के पीछे पीछे मैं चलूँगी और इसी मार्ग से प्रिया जी जाएंगी, जिस मार्ग पर प्रियतम नेत्र बिछाए हुए हैं, आतुरता पूर्वक देख रहे हैं, विस्मय से देख रहे हैं, प्रतीक्षा है नेत्रों में, अब आती होंगी, अब आती होंगी। और कभी कभी उस समय प्रियतम के दक्षिण अंग भी फड़कने लगते हैं, जो मंगल सूचक हैं, जो श्री जी के आने का विश्वास दिलाते हैं। और उस समय प्रियतम को अभिलाषा से कभी कंपन हो रहा होगा, स्तंभ हो रहा होगा, जिसके स्मरण में वो सखी उस आनंद में डूब जाती है
और मन ही मन विचार कर रही है, देखो जिन कुंजों से प्रिया जी जाएंगी, उन कुंजों से प्रेम उदय होने के कारण उन लताओं में या उन वृक्षों में प्रेमोदय के कारण उन वृक्षों से और उन लता वल्लरियों से पुष्प के गुच्छे झरेंगे और इस तरह मैं उस मार्ग का आनंद लूँगी। इन सब विचारों के आनंद में वह डूबी हुई है और प्रिया जी के अनुगमन में जो एक अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होगा, जिस उनके पीछे पीछे चलने में जो आनंद होगा वो अनिर्वचनीय होगा, उसके आनंद के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस तरह से चरणों की वह सफलता बताती है कि चरणों की सफलता इसी में है कि वो प्रिया जी का अनुगमन करें, अभिसरण के लिए जाते हुए प्रिया जी के पीछे पीछे चलें। तो इस तरह चरणों की सफलता हुई और चरणों की सफलता को देखकर नेत्रों से प्रेम उमड़ पड़ा। प्रिया प्रियतम के प्रेम के आनंद का क्या वर्णन किया जाए। प्रिया प्रीतम प्रेम के सभी अवयवों में प्रधान हैं। तो पहले इस सखी के करों की औचित्य को बताया, फिर चरणों के औचित्य को। अब नेत्रों को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि करों ने, हाथ ने भी अपनी सफलता देख ली, चरण ने भी अपनी सफलता पा ली। अब नेत्रों को आश्वासन देते हुए ग्रंथकार कहते हैं इस पद्य में, दृशौ कुंज छिद्रैस्तव निभृत केलिम कलयितुम। कुंज के छिद्रों से नेत्रों को ये केली दिखाई पड़ेगी, अर्थात ये कुंज हम पर कृपा कर देती हैं। सखी सोच रही है ये कुंजें ही हम पर कृपा कर देती हैं और ये मौका दे देती हैं इस निभृत निकुंज के केली रथ श्याम सुंदर और राधा रानी प्रिया प्रियतम को देखने का। जिस निवृत्त निकुंज की लीला को हे प्रिया जी आप तो छिपाती हैं, उन रहस्यमय लीलाओं को प्रिया प्रियतम तो छिपाते हैं, लेकिन ये कुंजें कृपा करके इन नेत्रों को एक मौका दे देती हैं, छिद्र दे देती हैं, यानी एक स्थान दे देती हैं, एक अवसर दे देती हैं कि तुम हमारा आश्रय लो और प्रिया प्रियतम जिस लीला का प्रकाश नहीं करना चाहते वह जो रहस्यमय लीला है, उस रहस्यमय लीला का आनंद भी हमारे आश्रय से तुम प्राप्त करो। तो यहाँ जो दृश्य धातु है वो प्रेक्षण करने के अर्थ में है, यानी देखने के अर्थ में है। दृशौ कुंज छिद्रैः, तो यहाँ प्रेक्षण से तात्पर्य है देखना। तो इस तरह का जो प्रिया प्रीतम का जो लीला हो रही होगी निभृत निकुंज की, उस दर्शन से नेत्र भी अपनी अर्थ की सफलता को प्राप्त हो गए। नेत्रों की सफलता देखने में है तो आज इनको इनके होने की सफलता प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर भी वैसी अनिर्वचनीय उन क्रीड़ाओं के दर्शन से प्राप्त आनंद से नेत्रों को औचित्य की प्राप्ति हो गई। अब वह सखी कहती है, यदा वीक्षे राधे तदपि भविता किम शुभ दिनम, अर्थात वह प्रार्थना कर रही है जिस समय मैं ये लीला देखूंगी वही समय और वही दिन मेरे जीवन का शुभ दिन होगा। इस प्रकार ऐसा नहीं समझना चाहिए कि क्या उसको वह दर्शन आज तक मिला नहीं जो ऐसी अभिलाषा कर रही है, नहीं। इस प्रकार वो स्वयं देखती हुई यानी उस लीला का दर्शन कर भी रही है और सदा ये दर्शन मिलता रहे, इसके लिए वो सखी स्वयं अपने लिए अपने आप को ही आशीर्वाद की आशा कर रही है। भविता अर्थात ऐसा ही सदा हो, यानी अभी भी उसको दर्शन हो रहा है और आगे भी ये दर्शन होता ही रहे, ऐसा सदा हो। भविता ऐसी वह इस अपने लिए आशीर्वाद की आशा करती है और ये आशीर्वाद आंचल फैलाकर ये आशीर्वाद लिया गया है। शुभ दिन का तात्पर्य है कि जैसे संसार में मंगल और अभ्युदय संबंधी उत्सव के दिन व्यक्ति में एक बड़ी रुचि होती है, कोई उत्सव हो किसी दिन या अपना अभ्युदय जन्मदिन हो, जन्मोत्सव हो, तो एक बड़ी रुचि दिखाई पड़ती है, उसमें रुचि की अधिकता होती है और उसे ही व्यक्ति उस उत्सव को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानता है, अपने जीवन का एक बड़ा आनंद मानता है। तो ऐसे ही यहाँ युगल सरकार की क्रीड़ा के दर्शन में सदा स्थिर रहना ही इस सखी का सबसे बड़ा जीवन का उत्सव है। और यहाँ सदा स्थिर रहने से तात्पर्य है कि इस श्री वृंदावन में, इस श्री भूमि में, श्री धाम में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ही ये दिन सुलभ हैं, अन्यों के लिए नहीं। और ये सुलभ हैं, दुर्लभ नहीं हैं, ये अभिप्राय मानो ग्रंथकार का है। अर्थात धामवासियों के दिन ही शुभ हैं,
क्योंकि उनके लिए ये दर्शन दुर्लभ नहीं है। किसी न किसी दिन अवश्य ये दर्शन हो जाएगा और ये दर्शन सदा ऐसे होता ही रहे, ऐसा आशीर्वाद ये आंचल फैलाकर सखी भाव से ग्रंथकार ने प्रिया प्रियतम से लिया है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा मन मेरी लाल एवं श्री श्री बा महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। क्रम में 106 संख्या का श्लोक है। रहो गोष्ठीं श्रोतुं तव निज विटेन्द्रेण ललितां करे धृत्वा त्वां वा नव रमण तल्पे घटयितुम् रता मर्दस्त्रस्तं कच भर मथो संयमयितुं विदद्या श्री राधे मम किमधिकारोत्सवरसम्। इस पद्य में ग्रंथकार ने जो श्री राधा रानी की अंतरंग सेवा है, उस अंतरंग सेवा की अभिलाषा की है और पूर्व के 2 श्लोकों में ग्रंथकार सखी भाव से युगल सरकार की श्री प्रिया प्रियतम की अंतरंग होते हुए और मधुराति मधुर जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं का दर्शन, स्मरण और उन लीलाओं का वह अनुभव करना चाहती है और श्री राधा रानी से बार बार यही प्रार्थना करती है। श्री जी से प्रार्थना करने का यही तात्पर्य है क्योंकि श्री राधा रानी कृपा की सागर हैं, कभी ना कभी तो वे अवश्य कृपा करेंगी। तो साधक भाव से ग्रंथकार इस लीला में प्रवेश पाने की इच्छा रखते हैं और सिद्ध भाव से, सखी भाव से सदैव उनको इस लीला में प्रवेश है। तो पूर्व के 2 पद्यों में वह श्री राधा रानी की युगल सरकार की इन लीलाओं में प्रवेश पाने की इच्छा रखती है और इस पद्य का जो भाव है वो यह है कि श्री राधा रानी की कृपा से उसको श्री राधा रानी की युगल सरकार की अंतरंग लीला में प्रवेश मिल जाता है। तो अंतरंग सेवा की अभिलाषा कैसे कर रही है? रहो गोष्ठीं श्रोतुं तव निज विटेन्द्र ललितां। हे श्री राधे, अति लंपट अपने प्यारे के साथ आपके मधुर वार्तालाप सुनने का और आपका हाथ पकड़कर जो नई रमण शैया श्याम सुंदर ने स्वयं अपने हाथों से बनाई है, आपका हाथ पकड़कर नई रमण शैया तक पहुंचाने का और क्रीड़ा में संवर्धन से छूटे हुए केशपास को संवारने का, उन केशपासों को संयत करने का अधिकार उत्सव रस आप मुझे कब प्रदान करेंगी? तो यह स्फुट अर्थ में तो यह अभिलाषा की जा रही है और ऐसा अधिकार पाने की उत्सुकता मुझे है, अत्यंत उत्सुकता इस पद्य के माध्यम से सखी ग्रंथकार दिखा रहे हैं कि उस रसास्वादन का क्या तुम कोई विधान करोगी? जो आपके केश संवारना है, मैं शैया तक, शयन शैया तक लेकर जाऊं, ऐसी आप कोई लीला करेंगी कि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होगा? आप चाहें तो ऐसा विधान कर सकती हैं। आपकी इच्छा के बिना ऐसा होना असंभव है। यदि आप चाहें तो मुझे इस लीला रस की अधिकारिणी आप बना सकती हैं, क्योंकि जैसे जो वर्णाश्रमी होते हैं उनका अपना अपना एक क्षेत्र होता है, ज्ञान, कर्म, भक्ति आदि का अधिकार प्राप्त किए हुए जैसे किसी वर्णाश्रमी के लिए उसका विधान होता है कि गृहस्थ को क्या करना है, वानप्रस्थी को क्या करना है, सन्यासी को क्या करना है। तो सबके अपने अपने एक नियम हैं। तो जैसे उनके नियम होते हैं, ऐसे ही मैं भी आपकी उस अधिकार के लिए उत्सुक हूँ
यानी मुझे यह अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए, यह उस अधिकारी की मैं अधिकारिणी हूँ। तो इसलिए जो मैंने मेरा अंतरंग जो भाव है, हृदय का जो भाव है सखी का, कि मैं श्री राधा रानी के केशों को संवारूं, या श्री राधा रानी को जो श्याम सुंदर ने शैया बनाई है उस शैया तक लेकर जाऊं, तो ये मैंने जो मेरे हृदय का जो भाव है, तो इस प्रस्तुत रस का विधान करो। तो यहाँ प्रार्थना कर रही है विदध्या और अधिक रासोत्सव रसम। इन पदों के द्वारा यहाँ सूचित किया है कि वो बहुत बहुत ही विनम्र प्रार्थना कर रही है। और क्योंकि इसके अलावा जितने भी रस हैं वो सब तो मेरे लिए निषिद्ध हैं, मैं और रस में प्रवेश नहीं चाहती हूँ, मैं तो केवल ये युगल रस में ही प्रवेश चाहती हूँ। तो यहाँ उत्सव का अर्थ है जो उत्सव चल रहा है, क्योंकि श्री युगल सरकार का जो अंतरंग लीला है वही उस सखी के लिए उत्सव रूप है, और वही उत्सव जो है वही उसके लिए उत्सुकता है, और वही उसके लिए पूर्ण श्रद्धा भी है। इसके अलावा उसका कहीं मन नहीं लगता है, न उसके लिए किसी वस्तु पदार्थ में कोई उत्सुकता है। अगर श्री जी ने कोई आज्ञा कर दी या लीला दर्शन प्राप्त हो गया या कोई भी सेवा में अधिकार प्राप्त हो जाए, यही उस सखी के लिए सबसे बड़ा उत्सव है। क्योंकि श्रद्धा के बिना कर्म फल नहीं देता है। आदमी की श्रद्धावानम लब्धे ज्ञानम, जैसा कि भगवान ने गीता जी में भी कहा है, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो श्रद्धा के बिना कर्म फल नहीं देता है। तो इसी के अनुसार जिसको जहाँ जब उत्सुकता होती है, जिस कार्य को करने में आदमी को आनंद आता है आदमी वही कार्य करता है, उसी को करने में उसको उत्सुकता होती है। तो यहाँ सखी ने स्पष्ट कह दिया, मुझे तो केवल यह रस प्राप्त होता रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उत्सुकता है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा उत्सव भी है। तो यही साधन है जो शीघ्र फल देने वाला है। अब यहाँ टीकाकार इसका आंतरिक अर्थ बताते हैं कि आंतरिक अर्थ जो है इसका, इस भाव का, कि वह सखी उन सेवाओं को करती हुई कहती है। यहाँ पर जो इस पद्य में गोष्ठी शब्द का प्रयोग किया है, रहो गोष्ठीम श्रोतुम तव निज विटेंद्रेण ललिताम, कि गोष्ठी का तात्पर्य है, गोष्ठी कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। गोष्ठी का मतलब ही है कि दो जन मिलकर, दो व्यक्ति मिलकर आपस में बैठकर कुछ चर्चा कर रहे होंगे, तभी तो उसको गोष्ठी कहा है। तो यहाँ पर सखी कह रही है कि यहाँ ये जो गोष्ठी हो रही है ये बड़ी दिव्य गोष्ठी हो रही है। अभी अभी जो श्री राधा रानी की प्रतीक्षा में श्याम सुंदर थे, जिसको पूर्व पद्य में हम लोग ने सुना अभी, कि प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्री जी कब आएँ। तो यहाँ श्री जी पधार चुकी हैं और दोनों प्रिया प्रियतम यहाँ निकुंज भवन में एक दूसरे से गोष्ठी कर रहे हैं। तो गोष्ठी क्या है? तो यहाँ श्याम सुंदर कह रहे हैं, हे नित्य प्रणयनी, हे नागरी, हे प्रिया, हे श्यामा, आप तो रस की निधि हो और मेरा अधिकाधिक सुदृढ़ अनुराग आप में हो, ऐसा प्रियतम ने कहा है। और ऐसा प्रियतम के द्वारा कहने पर रमण, मेरे चित्त में तुम रमण करो। तो यह जब श्याम सुंदर कहते हैं तो यह कहती हुई मुस्कुराती हुई श्री राधा रानी के मुख पर मुस्कान आ गई श्याम सुंदर के ऐसा कहने से। तो श्री राधा रानी के मुख पर जब मुस्कान आई है तो श्री राधा जी के चित्त में जो श्याम सुंदर ने कहा है, यही श्री राधा रानी के भी चित्त में यही शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों का अर्थ थोड़ा भिन्न है। श्री जी कहती हैं, हे नित्य प्रणयी, हे नागर, हे रस के सागर, हे प्रिय श्याम, ऐसे में मेरा, आप में मेरा अधिकाधिक सुदृढ़ अनुराग हो। तो यहाँ पर ये जो गोष्ठी कहा है, ये गोष्ठी कहकर ये परस्पर रसमयी वार्तालाप दिखाया है, यानी गोष्ठी हो रही है, ये बड़ी रसमयी गोष्ठी हो रही है। जैसा कि अनेक पदों में कहा है, प्यारी जूते मोही मोही लियो,
कि हे प्यारी जी, आपने तो मुझे मोह ही लिया है। तो प्रियतम ऐसी उक्तियाँ कहते ही रहते हैं श्री राधा रानी से। तो इन उक्तियों से प्रियतम की लंपटता प्रकट होती है कि देखो तो सही कैसा प्रेम है। वो यह भी भूल जाते हैं कि आप पास में सखियाँ खड़ी हैं या वो सुन रही हैं। तो इन पंक्तियों से, इन भावों से प्रियतम की लंपटता प्रकट होती है। और श्री श्याम सुंदर कहते हैं, हे श्री राधे, तुम्हारे बिंब फल जैसे शोभाशाली अधरोष्ठ और नवीन सुधा के माधुर्य से कोटि कोटि सिंधु की भांति जो तुम्हारे नेत्र हैं, और तुम्हारे नेत्रों में जो अद्भुत पुष्प धनवा है, यानी जो कामदेव के प्रचंड और श्रेष्ठ बाणों की कोटि बिखरी हुई हैं। आपके ऐसे नेत्र हैं जिन आपके नेत्र की कोरों से प्रत्यंचा चढ़ाए हुए, बाणों को चढ़ाए हुए कोटि कोटि कामदेव प्रकट हो रहे हैं। ऐसी आपकी वो नेत्र की कोर हैं। तुम्हारे शोभा संपन्न स्तनों में अत्यंत प्रबल मद वाले रस की कलाओं के सार के सर्वस्व कोटि हैं। हे श्री राधे, तुम्हारे चरण कमल में जो निस्सीम यानी ऐसी प्रेम की धारा आपके चरण कमलों से प्रकट हो रही है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसी निस्सीम कोटि स्रवित होती रहती है। तो ऐसा श्याम सुंदर, कौन से श्याम सुंदर? जो रसिक शिरोमणि हैं। रसिक शिरोमणि बार बार ऐसी उक्तियाँ कहते हैं। तो जब श्री राधा रानी के चरणों में जब इस प्रकार की परस्पर गोष्ठी चल रही है वहाँ नित्य निकुंज में, तो इस गोष्ठी को वहाँ बाहर खड़े होकर वह सखी सुन रही है। कहाँ से? निकुंज द्वार के छिद्र से। तो श्री राधा रानी की जब ऐसी प्रार्थना करते हैं श्याम सुंदर, तो श्री जी इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, इतनी भोली हैं कि यदि मान भी करके बैठी हैं ना तो मान में भी मुस्करा जाती हैं। तो भोलेपन के कारण वह मुस्कुराहट भी महारोचक है, ऐसी रोचक है कि सखी जो है वो अपने आप को भी उस मुस्कुराहट पर, श्री राधा रानी की मंद मुस्कान पर अपने आप को भी न्यौछावर कर देती है। तो ग्रंथकार सखी भाव में कह रहे हैं कि उसके लिए तो भैया जो जिस स्वरूप का मैं वर्णन, जिस स्वरूप को मैं देख रहा हूँ, इसका तो मेरा हृदय ही साक्षी है। तो इस गोष्ठी को ललित या मनोहर कहा गया है। ये गोष्ठी जो चल रही है, रहो गोष्ठीम श्रोतुम तब निच विटेंद्रेन ललिताम, ये बड़ी ललित है, बड़ी मनोहर है। और ऐसी ललित है कि इस प्रकार की ललित गोष्ठी के समय जब परस्पर दो व्यक्ति कोई भी बात कर रहे हैं, या कोई नायक नायिका बात कर रहे हैं, या मित्र मित्र भी बात कर रहे हैं, तो आपस में जब गोष्ठी होती है तो बात के अनुसार ही हाथ भी चलते हैं, मुख पर भी वैसे ही हाव भाव आते हैं। जैसी बात होती है उसके अनुसार ही पूरे शरीर की वैसी ही आकृति बन जाती है, वैसे ही हाथ से हाव भाव प्रकट होने लगते हैं। तब यहाँ प्रिया प्रियतम के मध्य में जब यह रसमयी गोष्ठी चल रही है, तो इस समय की जो वाणी दोनों प्रिया प्रियतम के मुख से निकल रही है, उस वाणी में अत्यंत ललितता है, इतना मधुर है, इतनी मधुर वाणी है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और श्री राधा रानी श्याम सुंदर से बात कर लें, जिन श्याम सुंदर के लिए श्री राधा रानी का स्पर्श ही रसोत्सव बन जाता है, उत्सव बन जाता है, तो आज तो श्री जी उनके साथ बैठ के बात कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं, तो आज तो कैसा श्याम सुंदर का चांचल्य प्रकट हुआ होगा। तो श्री जी जब वार्तालाप कर रही हैं तो उस समय चंचलता के कारण श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी का हाथ में हाथ ले लिया। बोले ऐसे तो नहीं देंगी श्री जी, लेकिन आज बातों के बहाने, वो रसमयी गोष्ठी के बहाने श्याम सुंदर ने हाथों में हाथ ले लिया, श्री राधा रानी के कर कमल ले लिए। कोई जैसे कोई दो मंत्री हों या दो उच्च पद पर कोई व्यक्ति हो, वो आपस में जब बात करते हैं तो आपस में चर्चा करते हुए एक दूसरे को विश्वास दिलाते हुए कभी एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते हैं, भाई हम तुमको इस बात का विश्वास दिलाते हैं। तो मंत्रणा सी हो रही है। श्री राधा रानी के कर कमलों को श्याम सुंदर ने अपने हाथों में ले लिया है, जैसे कोई मंत्रणा करनी हो। कभी श्री जी की माला को छूने लगते हैं, कभी उनके स्कंद पर हाथ रखते हैं।
तो स्कंद पर जब हाथ रखते हैं तो प्रिया जी की भ्रकुटी विलास होता है, भ्रकुटी टेढ़ी हो जाती है। वो भ्रकुटी अनिर्वचनीय है, कैसी टेढ़ी हुई है। और वो भ्रकुटी कोई तीखापन नहीं है कि वो कोई नाराज हो गई है या कुछ उसका कोई तीक्ष्ण भाव नहीं है। वो भ्रकुटी में भी बड़ा भोलापन है। उस भ्रकुटी टेढ़े होने में भी श्री जी मुस्कुरा जाती हैं। और श्री राधा रानी के नासिका के अग्रभाग में हिलता हुआ मोती, दंतावली की शुभ्रता, अधरोष्ट की अरुणिमा, जब इस सुंदर स्वरूप का श्याम सुंदर वार्तालाप भी करते जा रहे हैं, बातों से ज़्यादा श्याम सुंदर का ध्यान श्री राधा रानी के मुखारविंद पर है। बातों के बहाने श्री राधा रानी को अपलक नेत्रों से श्याम सुंदर निहार रहे हैं और निहारते निहारते ऐसे हो जाते हैं कि प्रियतम आप प्लावित हो जाते हैं, रस में डूब जाते हैं, एकदम निमग्न हो जाते हैं। मैं कहाँ हूँ, मेरी क्या स्थिति है, मेरे क्या स्वरूप हो चुका है, यह सब भूल जाते हैं। और पद पद पर, बात बात पर कभी श्री राधानी की माला को स्पर्श करते हैं, कभी श्री राधानी के बात बात में करकमलों को हाथ में ले लेते हैं, कभी बात बात में आलिंगन कर लेते हैं। क्योंकि आज श्याम सुंदर को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जैसे कोई निर्धन व्यक्ति हो और उसको जब कोई खजाना मिल जाए तो धन, एक साथ धनराशि मिलने के बाद, खजाना मिलने के बाद वो सोचता है कि मैं यहाँ से क्या क्या उठा लूँ, कुछ बच ना जाए। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, यह भी बड़ी अमूल्य वस्तु है। तो आज ऐसा ही कुछ दृश्य श्याम सुंदर के सामने प्रकट हुआ है। तो आज श्री जी की ऐसी करुणा प्रकट हो रही है, तो सोच रहे हैं आज श्री राधानी को हाथों में भी हाथ में पकड़ लूँ। कभी श्री राधानी के चरण पकड़ने लगते हैं, कभी श्री जी की माला को हाथ में पकड़ लेते हैं, कभी श्री राधानी का आलिंगन कर लेते हैं। तो स्नेह से स्रवित स्वर हैं और इतना स्नेह प्रकट हो रहा है कि वो जो स्वर निकल रहे हैं वो स्नेह से स्वरित स्वर कैसे निकल रहे होंगे, जिन स्वरों को अनिर्वचनीय कहा है। तो यहाँ पर प्रथम, इस पद्य में जो प्रथम पंक्ति है उसमें निज विटेंद्र, श्याम सुंदर के लिए निज विटेंद्र शब्द प्रयोग किया है, जो पूर्व पद्यों में भी आ चुका है। तो निज विटेंद्र कहने का तात्पर्य यह है कि विटेंद्र का मतलब होता है महालंपट के साथ जो निज निज शब्द है। तो ये विटेंद्र और निज भी, तो निज कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार उस विटेंद्र के इंद्रजाल से उत्पन्न हुई, माया से मोहित हुई आप उस समय श्रवण करने योग्य, सरदों के हृदय से जानने योग्य मनोहर गोष्ठी सुनने के लिए मुझे कब अधिकार प्राप्त करेंगी। तो यहाँ पर इस प्रकार विटेंद्र या लंपट के साथ जो निज शब्द है, यह ममतास्पद अर्थ को प्रकट करता है। यानी निज कहकर ये जो श्याम सुंदर और प्रिया प्रियतम के मध्य में जो चर्चा हो रही है, ये निज कहकर ममतास्पद शब्द का प्रयोग किया है कि ये जो श्याम सुंदर हैं ये श्री राधा रानी के अत्यंत ममतास्पद हैं, अत्यंत लाडले हैं। तो यहाँ निज कहकर ममतास्पद अर्थ का यह बोधक है। तो यहाँ पर विटेंद्र, विटेंद्र इसलिए कहा है कि इंद्रजाल से उत्पन्न हुई जो माया से मोहित हैं। श्याम सुंदर ऐसी मधुर मधुर बात बना रहे हैं कि श्री जी को आज उन्होंने अपने वश में कर लिया है। और परस्पर में उस समय में जो चर्चा हो रही है वो केवल सहृदय जनों के द्वारा ही जानने योग्य है। यानी इस रस में जिन रसिकों को, जिन अधिकारी जनों को इस रस की प्राप्ति हो चुकी है या इस रस में जिनका अधिकार है, वो ही इस वार्तालाप को जान सकते हैं, अन्यथा उनकी कृपा के बिना कोई नहीं जान सकता है। तो ऐसी मनोहर गोष्ठी को सुनने के लिए मुझे अधिकार का उत्सव कब दोगी, ऐसा ग्रंथकार भावना कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो गोष्ठी हो रही है, यहाँ एकांत कुंज में, एकांत कहने का क्या तात्पर्य है? बोले ये जो गोष्ठी हो रही है ये वैसे ही एकांत कुंज में हो रही है, और एकांत में भी एकांत शब्द का प्रयोग किया है। यानी एकांत कुंज में ही जब हो रही है तो वहाँ कोई नहीं है, इसका मतलब। तो एकांत में भी, एकांत कुंज में भी एकांत कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी आसक्ति के इस उद्यम में आसज्जा होने के कारण
अपने कानों से भी भयभीत हूँ। यानी श्री राधा रानी जो श्याम सुंदर की आसज्जा हैं और वहाँ दोनों के मध्य में जो चर्चा हो रही है, तो श्याम सुंदर से यदि कोई बात कह रही है वहाँ श्री जी, वहाँ एकांत निकुंज कोई नहीं है, लेकिन वहाँ एकांत में भी प्रियतम को जब कहती हैं श्री जी, एक तो बहुत धीमी बोलती हैं, बहुत धीरे बोलती हैं, तो श्याम सुंदर को यदि कुछ कहना है कि जैसे कहते हैं ना भाई दीवालों के भी कान होते हैं, तो अब यहाँ पर श्री राधा रानी की जो अंतरंग सखियाँ हैं वो प्रिया प्रियतम की बात को सुनना चाह रही हैं और श्री जी को पता है कहीं वो सुन न लें, अब पता नहीं कौन कहाँ क्या सुन रहा हो, तो इसलिए एकांत निकुंज में भी बड़े धीमे स्वर से और कुछ कहना होता है तो प्रियतम के कान के पास ही जाकर कहती है, जिससे केवल उस बात को प्रियतम ही सुन पाए। तो इस प्रकार इस बात वार्ता को बड़ा गोप्य वार्ता कहा है। ये वार्ता जो चल रही है ये बड़ी गोप्य वार्ता है। तो गोप्य वार्ता कहने से इसमें बड़ी मंदता आ गई है, यह भाव प्रकट होता है। तो ऐसी गोपनीयता की बात को आपके द्वारा दिया गया है अंतरंग अधिकार जिसको, तो यहाँ सखी इस प्रकार की अंतरंग वार्ता में भी आपने मुझे अधिकार दिया है जिसको मैं सुन लेती हूँ। आप चाहे कितनी भी प्रियतम के कान के पास जाके क्यों ना बोलें, लेकिन फिर भी मुझे सुनाई पड़ जाती है। लेकिन यह प्रश्न होता है कि जिस बात को स्वामिनी जी छुपाना चाह रही हैं, प्रकट करना ही नहीं चाह रही हैं, तो फिर यह सखी सुनती क्यों है? जब श्री राधा रानी वहाँ एकांत निकुंज में भी और इतने एक श्री प्रियतम के कान के पास जाकर ही जिस बात को कह रही हैं, स्वामिनी स्वयं छिपा रही हैं, तो वह सुनने योग्य कैसे हो सकती है वह बात? इसका मतलब श्री जी नहीं सुना रही हैं तो वह सुनने योग्य भी नहीं है। तो इस पर कहते हैं ग्रंथकार के इस भाव को टीकाकार प्रकट कर रहे हैं कि हे श्री राधे, तुम तो अनुग्रह या कृपा के कारण अत्यंत भोली हो। आप तो इतनी भोली हो कि अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से श्याम सुंदर आपको मोहित कर लेते हैं। आप तो अत्यंत भोली हो और ये श्याम सुंदर जो है ये तो महालंपट है। मुझे पता है जब निकुंज में लेके जाएंगे ये आपको बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करके आपको ले तो जाएंगे, लेकिन आपके साथ वहाँ जाकर ऐसी चंचलता करेंगे कि आप उस क्रीड़ा से फिर प्रणय मान कर बैठेंगी। अब जब दोनों में ही वहाँ मान हो जाएगा, परस्पर कलह हो जाएगा, तो फिर आपके बीच में दोनों के बीच में सुलझाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अब कौन सुलझाएगा आपको? आप इधर मान करके बैठ जाएंगी और उधर प्रियतम आपको मनाते रहेंगे। तो अब इस प्रणय मान में यदि मुझे जब शुरू से अंत तक की वार्ता का पता ही नहीं होगा भाई किस बात पे झगड़ा हुआ या किस बात पे प्रणय मान हुआ है, जब तक मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं होगा तो मैं कैसे फिर आप दोनों के मध्य वादी और प्रतिवादी के बीच में प्रांगी वाक यानी वकील बनकर, जामिन बनकर, तभी तो मैं आपकी बात का सुलझावा करवा पाऊंगी, यानी इस बात को सुलझा पाऊंगी, क्योंकि वकील जो है वो दोनों पक्ष की बातों को सुनता है। तो यहाँ पर वकील की तरह वह सखी कह रही है कि मैं आप दोनों के मध्य में सुलह कराऊंगी। तो यहाँ पर इसलिए न्याय करने के लिए सभी बातें सुननी होंगी। यद्यपि श्री जी सुनाना तो नहीं चाहती हैं, लेकिन सखी को पता है कि यहाँ परस्पर में प्रणय मान हो गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए वह न सुनने के कारण भी सुनना चाहती है कि मुझे ये सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे मैं कैसे इस झगड़े को सुलझा पाऊंगी। तो यह भाव जो है सक्ष भाव से पूर्ण व्यंग्यार्थ है, ये बड़ा गोपनीय भाव है। तो यह पारस्परिक गोष्ठी की चर्चा हुई है। यहाँ पर श्रोत्रों और नेत्रों को आनंदामृत तृप्त कराने वाली यह बात वार्ता है। ये ऐसी गोष्ठी हो रही है जो कानों को तो प्रिय है ही, और नेत्रों से भी जब इस लीला को मैं देख रही हूँ निकुंज भवन के छेद में से, तो ये आनंदामृत से तृप्त कराने वाली है। और कैसी अभिलाषा हो उठी है, बोले ये अभिलाषा अभी अभी अंकुरित हुई है। कैसी अभिलाषा है, यह लीला कहाँ हो रही है, इसका बड़ा सुंदर ग्रंथकार इस स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं कि श्याम सुंदर जो हैं अभी अभी निकुंज भवन में नई नई शैया बनाई है और नवीन रची गई यह शैया है। अन्य पुष्प शैया तो विलास से उपमर्दित हो गई हैं, मसली गई हैं।
अथवा श्री वृंदावन की भूमि में अभिलाषा से स्पर्शानंद को पूर्ण करने के लिए दोनों प्रिया प्रियतम इस प्रकार गोष्ठी करते हुए जब अंदर गए हैं, निकुंज भवन में पहुँचे हैं। कौन सी जगह? जहाँ पर वह शैया बनी हुई है, पुष्पों की शैया बनी हुई है। तो पुष्पों की शैया के पास जब गए हैं तो श्री राधा रानी देखो, जहाँ जिस भूमि में क्रीड़ा कर रही हैं वहाँ उस भूमि की भी इच्छा को श्री जी पूर्ण करती हैं। अब ये वृंदावन की भूमि है, अब ये वृंदावन की भूमि की अभिलाषा यह है कि श्री प्रिया प्रियतम कभी मेरे ऊपर भी बैठें, विराजें। तो वृंदावन की भूमि की अभिलाषा से स्पर्शानंद को पूर्ण करने के लिए जो कोमल भूमि है उस पर ही आस्तरण है। दोनों प्रिया प्रियतम वहाँ उस भूमि पर ही बैठ गए। तब श्याम सुंदर ने देखा, भाई मैंने तो शैया बनाई है श्री जी के लिए और श्री राधा रानी तो उस भूमि पर विराज गई हैं। तो श्याम सुंदर ने प्रार्थना की, है श्री प्रिया जी, आप कृपा करके भूमि पर न बैठकर आप इस शैया पर विराजमान हो। तब श्याम सुंदर की चंचलता से परिचित होने के कारण श्री राधा रानी शैया पर नहीं बैठी हैं। अब यह जब लीला श्री जी की वह सखी देख रही है तो सखी सोच रही है, श्री जी यदि इस शैया पर नहीं बैठेंगी तो आगे की लीला कैसे संपन्न होगी। तो जो सखी गण है वो बड़ी चतुर है, श्री जी की सखी, तो वो इतनी चतुर है कि अब कैसे मैं बिठाऊं श्री जी को। तो उसी समय शीघ्रता से बाहर निकुंज द्वार पर बैठी है तो सेवा के किसी बहाने से बड़ी जोर से, बड़ी शीघ्रता से वह अंदर गई किसी सेवा के ब्याज से, और अंदर जाकर हाथ पकड़ लिया श्री राधा रानी का उस सखी ने, और हाथ पकड़कर कहा, हे लाडली, आप इस नवीन रमण के लिए कल्पित इस तल्पशैया पर स्थापित हो, क्यों? तुम्हारा बैठना यही उचित है, यही तुम्हारे योग्य स्थान है, तुम अविश्वास मत करो। इस प्रकार की जब उक्तियाँ कही हैं और बड़ी अनुनय विनय करके वह सखी ने, अब सखी की बात को तो कैसे काटें श्री राधा रानी, हाथ पकड़ करके जबरदस्ती किसी न किसी सेवा के बहाने श्री जी को उस शैया पर बिठा दिया है और बार बार श्री राधा रानी की बलिहारी लेने लगी है कि मैं आपकी बलिहारी जाऊं। अब सेवा क्या थी वहाँ निकुंज भवन में? बोले, हे श्री राधे, आपके केश पाशों को मैं बांध देती हूँ, क्योंकि यहाँ अथ शब्द अनंतर के अर्थ में प्रयोग किया गया है। यहाँ लीला परख अर्थ करते हुए कहते हैं कि किस बहाने से श्री राधा रानी को उसने शैया पर बिठाया है। तो अब मुख्य हेतु कहती हैं कि हे श्री राधे, सुरत संघर्ष से आपके जो सुरत युद्ध चल रहा था आप दोनों के मध्य में, उस संघर्ष में आपके केश पाश खुल गए, तो उनको मैं भली भांति संवार कर शीघ्र बेणी बना देती हूँ। आप बैठिए, इस शैया पर बैठिए, अगर आप भूमि में बैठेंगी तो मैं आपके केशों को कैसे संवारूंगी, तो आप शीघ्र ही इस शैया पर बैठ जाइए। तो वेणी बना देने के लिए मुझे ऐसा अधिकारोत्सव कब आप दोगी। तो यहाँ सुरत संघर्ष का वर्णन करते हुए यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि केवल केश ही नहीं बिखरे हैं, बल्कि श्री राधा रानी के अन्य आभूषण, वस्त्र आदि अस्त व्यस्त हो गए हैं। लेकिन यहाँ केश पाश बांधने को ही क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ केश पाश बांधने की इसलिए चर्चा कही गई है कि विलास का समय बहुत निकट आ चुका है, प्रियतम यहीं खड़े हुए हैं, विलास का समय हो चुका है, तो इसलिए आप जल्दी से इन केश पाशों को बंधवा लीजिए। तो इससे यह सूचित होता है कच्छ भर मत हो। या केश पाश को कच्छ भर कहने का तात्पर्य यह है कि श्री राधा रानी के केश अत्यंत स्निग्ध हैं, अति सूक्ष्म हैं, अति श्याम हैं और इतने लंबे हैं कि पैरों के, चरणों के टक जो एड़ियां हैं वहाँ तक उनके केश पाश हैं, गौरवशाली हैं, कांति का अधिक प्रसार, स्वाभाविक वक्रशीलता है, घुंघराले केश हैं। तो इन गुणों से विशिष्ट केश पाश हैं। यदि केश पाश खुले रहेंगे तो विलास में कैसे श्याम सुंदर को आनंद मिल पाएगा। केश पाश ही श्री राधा रानी के मुखारविंद को ढक लेंगे। तो इसलिए जल्दी से श्री राधा रानी के केश पाशों को बांधने के ब्याज से सखी अंदर घुस आती है वहाँ निकुंज में। लेकिन श्री राधा रानी की जो केश पाश हैं, श्री जी इतनी सुकुमार हैं
कि केशपाश के भार को धारण नहीं कर पाती हैं, उनके लिए असह्य हो जाता है। तो इस भार को देखते हुए सखी कहती है कि आप जल्दी से इन केशों को बंधवा लीजिए, आपसे ये केशपाश संभल नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार एक दूसरे को प्रति समर के आवेश से कच ग्रहण और चुम्बन आदि, तो इस बहाने से सेवा के ब्याज से सखी ने श्री राधा रानी को शैया पर आसीन करा दिया है। और उसके बाद फिर कच ग्रहण और चुम्बन आदि सुरत संघर्ष उत्पन्न हुआ है। तो उसी समय में जो सुरत संघर्ष हुआ है, जो सुरत युद्ध चल रहा है, उसी में ये केशपाश बिखर गए थे, जिसको बड़ी ही कुशलता से मुझे सेवा भी प्राप्त हो जाए श्री जी की, और श्री राधा रानी उस शैया पर भी विराजमान हो जाएं, जिससे श्याम सुंदर लीला विलास कर सके हैं। तो ऐसी वह चतुर सखी है जो अंतरंग भावों को वहाँ निकुंज द्वार पर खड़ी हुई देखती रहती है, और श्री जी की कृपा से इन अंतरंग लीला में उसका प्रवेश है। क्योंकि ये जो सखी है, ये श्री जी की इतनी अंतरंग सखी है जो दायाधिकारी है, यानी जिसको श्री जी की बाल लीला में भी जिसका प्रवेश था और अब युगल लीला में भी जिसका प्रवेश है, जिसको दायाधिकारी सखी कहा है, यानी पैतृक अधिकार है इसका। तो ये अनिर्वचनीय भाग्य वैभव रूप है जो ग्रंथकार का है। इस तुच्छ मन और इस तुच्छ रसना से इस भाग्य वैभव की कैसे श्लाघा की जाए, कैसे प्रशंसा की जाए। यह तो श्री जी की कृपा ही है कि वो इस रस में प्रवेश दे दें और इस रस का जीव को अधिकारी बना दें। तो नित्य रूप से तो सखी को यह लीला में प्रवेश है ही, लेकिन साधक भाव से सदैव ग्रंथकार इस लीला में प्रवेश होने की इच्छा व्यक्त करते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। इन श्लोकों का की व्याख्या हो ही नहीं सकती। ये केवल उनकी कृपा से अनुभवगम्य है। फिर इस ग्रंथ को क्यों पढ़ने के लिए यहाँ के लोगों को संस्था अधिकार देती है, एक विचित्र प्रश्न है। यह अधिकार संस्था नहीं देती है, श्री जी देती हैं। और ये जिसको अधिकार मिलता है वही यहाँ रहता है और श्रद्धा से सुनता है। ये जो अर्थ प्रकट किया अपने हाथों को पत्रावली बनाने में, चरणों से अभिसरण करने में, नेत्रों से उनकी अंतरंग लीला देखने के लिए ये शुभ दिन कब आएगा? ये श्री जी कृपा से आएगा और कोई इसका साधन नहीं है। तद विभवता किम शिवदनम। वो शुभ दिन आ गया तो क्या क्या गोष्ठी सुनने का अवसर मिलेगा। जो विटेंद्र श्याम सुंदर का विशेषण है, संसार में कहीं नहीं ऐसा विशेषण। यह अत्यधिक कामी श्रृंगारी को विट कहा जाता है। उसके भी जो इंद्र हैं, राजा हैं, उनसे जो ललित बात की जाएगी उसको कोई सुन नहीं सकता है। वो तो जिसको शुभ दिन मिलेगा वही सुनेगा। सुन पहले तो उस रमण तल पे पुनः श्री जी को आसीन करने का
किसी को अवसर नहीं मिलेगा। किंतु श्री जी कृपा, श्री राधे मम किम अधिकारोत्सव रसम, ये अधिकार दिलाती है कि वो सहचरी श्री जी को जो तल्प से अपने स्वभावगत भूषण के कारण, दोष तो नहीं कहना चाहिए, पृथ्वी पर आसीन हो गई कुंज भवन की, और उनको पुनः शय पर आसीन करने का अधिकार सखी को मिलता है। उसके बाद रमण होता है, केश पाश बिखर जाते हैं। केश पाश बिखरने के बाद अन्य सब भी श्रृंगार जो विगलित हो जाते हैं, उनको संभालने का भी अधिकार श्री जी देती हैं। विदध्या प्रार्थना की गई है, हे राधे, जिस कुंज में ब्रह्म शिवादि भी नहीं पहुंच सकते हैं, सखियां भी नहीं पहुंच सकती हैं, वहाँ पर पहुंच करके केश पाश संयमन करने का और अन्य भी जो श्रृंगार विगलित हुआ है उसको संवारने का अधिकार हमें उत्साह होगा, वो उसका रस आप कब देंगी?